Hey guys, welcome back to my channel Study Well 77. This is your spoken English class. Very important. आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टू फ्रेंड्स चैटिंग करते हैं एक दूसरे से बहुत ही बेहतरीन तरीके से और वहाँ पर एक दूसरे से इंग्लिश में कन्वर्सेशन करते हैं और किस प्रकार से बातचीत करते हैं आज हम सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। इससे पहले स्टार्ट करें अपनी क्लास, इससे पहले हमारे इस चैनल स्टडी वेल 77 को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये क्लास कैसी लगी, इसमें दिए हुए सारे सेंटेंसेस आपको कैसे लगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस क्लास। सेंटेंस यहाँ पर देखेंगे, डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस। टॉपिक जो होगा तो यहाँ पर टॉपिक जो होगा कन्वर्सेशन व्हाइल डूइंग योगा एंड मेडिटेशन विथ फ्रेंड। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर वो सेंटेंसेस आपको मिलने वाले हैं जब वॉकिंग के लिए जाते हैं अपने एक फ्रेंड के साथ और वहाँ पर एक दूसरे से बातचीत करते हैं किसमें, कन्वर्सेशन व्हाइल डूइंग योगा एंड मेडिटेशन विथ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखते हैं योगा करते समय, मेडिटेशन करते समय, ध्यान करते समय और योगा करते समय हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं। कैसे बातचीत करते हैं वो भी इंग्लिश में। चलिए आइए सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को और देखेंगे यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन एंड चुनिंदा सेंटेंसेस। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट दिस क्लास। सो फर्स्ट सेंटेंस आ चुका है। यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा है। हे डिड यू ट्राई दिस योगा पोज, इट्स रियली रिलैक्सिंग। प्लीज़ आप सभी लोग हमारे साथ बोलेंगे। जैसे हम रिपीट करेंगे इस सेंटेंस को तो आप भी हमारे साथ 3 बार रिपीट करेंगे। हम इन सेंटेंसों को 3 बार रिपीट करेंगे इंग्लिश में, तो आप भी हमारे साथ रिपीट करेंगे। ओके, नोट्स भी बना सकते हैं। हे डिड यू ट्राई दिस योगा पोज, इट्स रियली रिलैक्सिंग। हे डिड यू ट्राई दिस योगा पोज, इट्स रियली रिलैक्सिंग। अरे क्या तुमने ये योगा पोज ट्राई किया, ये बहुत रिलैक्सिंग है, यानी बहुत ही आरामदायक है। हे डिड यू ट्राई दिस योगा पोज, इट्स रियली रिलैक्सिंग। हे डिड यू ट्राई दिस योगा पोज, इट्स रियली रिलैक्सिंग। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, पर्सन भी कहता है अपने फ्रेंड से, यस आई डिड, इट stressed my whole body. Yes, I did it. It stressed my whole body. Yes, I did it. Stressed my whole body. हाँ मैंने किया। Yes, I did it. हाँ मैंने किया। It stressed my whole body. इससे पूरे शरीर में खिंचाव आया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, योगा मेक्स मी फील फ्रेश एंड पीसफुल। योगा मेक्स मी फील फ्रेश एंड पीसफुल। योगा करने से मैं तरोताज़ा और शांत महसूस करता हूँ। योगा करने से मैं तरोताज़ा और शांत महसूस करता हूँ। योगा मेक्स मी फील fresh and peaceful. Yoga makes me feel fresh and peaceful. Next sentence देखते हैं। True, सच में। True, it also helps to reduce stress. True, it also helps to reduce stress. सच में ये तनाव को भी कम करता है। True, it's also help to reduce stress. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, नाउ लेट्स डू सम ब्रीथिंग एक्सरसाइज। नाउ लेट्स डू सम ब्रीथिंग एक्सरसाइज। नाउ लेट्स डू सम ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज। नाउ लेट्स डू सम ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज। चलो कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं। ब्रीथिंग एक्सरसाइज का मतलब होता है सांस लेने वाले एक्सरसाइज। बैठकर हम जब सांस लेते हैं, सांस अंदर लेना और बाहर लेना, तब ये हम सेंटेंस को बोल सकते हैं। वी कैन स्पीक दिस सेंटेंस।
Now let's do some breathing exercises. Now let's do some breathing exercises. नेक्स्ट सेंटेंस की ओर देखते हैं. ये सेंटेंस है हमारा श्योर जरूर, श्योर ज़रूर. लेट्स स्टार्ट विथ डीप ब्रीथिंग. लेट्स स्टार्ट विथ डीप ब्रीथिंग. लेट्स स्टार्ट विथ डीप ब्रीथिंग. जरूर डीप ब्रीथिंग से शुरू करते हैं, यानी गहराई. डीप मीन्स होता है गहराई, यानी गहराई से सांस लेना शुरू करते हैं. तो यहाँ पर कहेंगे श्योर लेट्स स्टार्ट विथ डीप ब्रीथिंग. श्योर लेट्स स्टार्ट विथ डीप ब्रीथिंग. नेक्स्ट सेंटेंस की ओर देखते हैं. इनहेल, इनहेल स्लोली, इनहेल स्लोली एंड एक्सहेल जेंटली. तो यहाँ पर कहेंगे इनहेल स्लोली एंड इनहेल जेंटली. तो यहाँ पर धीरे धीरे सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो. तो इसके लिए कहेंगे इनहेल स्लोली, यानी धीरे धीरे सांस लो. इनहेल स्लोली एंड इनहेल जेंटली, एंड इनहेल जेंटली, और धीरे धीरे छोड़ो. नेक्स्ट सेंटेंस की ओर देखते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वाओ, वाओ माई माइंड फील्स सो calm now. Wow, my mind feels so calm now. वाह, वाह मेरा मन बहुत शांत लग रहा है. वाह मेरा मन बहुत शांत लग रहा है. Wow, my mind feels so calm now. Next sentence. Let's meditate for 5 minutes in silence. Let's meditate. Let's meditate for 5 minutes in silence. Let's meditate for 5 minutes in silence. तो यहाँ पर कहते हैं चलो 5 मिनट शांति से मेडिटेशन करते हैं. चलो 5 मिनट शांति से मेडिटेशन करते हैं. Let's meditate for 5 minutes in silence. Let's meditate for 5 minutes in silence. So next sentence. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. लेट्स मेडिटेट फॉर 5 मिनट्स इन साइलेंस. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ओके, ओके नो टॉकिंग जस्ट फोकस ऑन द ब्रीथ. ओके ठीक है. नो टॉकिंग मतलब कोई बात नहीं या फिर कोई बातें नहीं करनी है. जस्ट फोकस ऑन द ब्रीथिंग, सिर्फ सांस पर ही ध्यान देना है, यानी सिर्फ सांस पर ध्यान दो. ओके नो टॉकिंग जस्ट फोकस ऑन द ब्रीथ. No talking, just focus on the breath. Okay, no talking, just focus on the breath. नेक्स्ट सेंटेंस की ओर ध्यान देते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा योगा मेक्स मी फील फ्रेश एंड पीसफुल. योगा मेक्स मी फील फ्रेश एंड पीसफुल. योगा करने से मैं तरोताज़ा और शांत महसूस करता हूँ. योगा मेक्स मी फील फ्रेश एंड पीसफुल. योगा करने से मैं तरोताज़ा और शांत महसूस करता हूँ. योगा मेक्स मी फील फ्रेश एंड पीसफुल. योगा मेक्स मी फील फ्रेश एंड पीसफुल. सो नेक्स्ट सेंटेंस. ट्रू सच में, ट्रू सच में. इट आल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस स्ट्रेस. ट्रू इट आल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस स्ट्रेस. सच में ये तनाव को कम करता है. सच में ये तनाव को कम करता है. सो वेरी इम्पॉर्टेंट ये सेंटेंसेस थे हमारी, जो कि योगा करने, जब योगा और मेडिटेशन करने बैठते हैं तो इस प्रकार के सेंटेंसेस का हम यूज़ कर सकते हैं. सो नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं. अब हमें दूसरी सेंटेंसेस की ओर चलते हैं. डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस. यहाँ पर देखेंगे जो डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस हैं वो कौन से टॉपिक से रिलेटेड हैं. दो फ्रेंड हैं, आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं. कन्वर्सेशन ड्यूरिंग अ फाइट विथ फ्रेंड, यानी ये तो बहुत ही खतरनाक सेंटेंसेस हैं. यहाँ पर देखेंगे कि फाइट अर्थात लड़ाई झगड़े करते हुए, यानी आपस में दो मित्र आपस में लड़ जाते हैं और लड़ने के बाद में कैसे सेटलमेंट कर लेते हैं. चलिए आइए देखते हैं इस सेंटेंस के माध्यम से. Now let's this sentences. ओह, यहाँ पर बहुत ही फनी होने वाला है. चलिए देखते हैं. फर्स्ट सेंटेंस है हमारा जो फाइट से रिलेटेड है. Why didn't you
टेल मी अबाउट इट? वाई डिडेंट यू टेल मी अबाउट इट? तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? या फिर तुमने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं? वाई डिडेंट यू टेल मी अबाउट इट? वाई डिडेंट यू टेल मी अबाउट इट? वाई डिडेंट यू टेल मी अबाउट इट? तुमने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं? वाई डिडेंट यू टेल मी अबाउट इट? सो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। I didn't think it was a big deal. I didn't think it was a big deal. मुझे नहीं लगा कि ये कोई बड़ी बात है। मुझे नहीं लगा कि ये कोई बड़ी बात है। मुझे नहीं लगा कि ये कोई बड़ी बात है। I didn't think it was a big deal. दरवाजा बंद, चिल्ला रही है। I didn't think it was a big deal. मुझे नहीं लगा कि ये कोई बड़ी बात है। I didn't think it was a big deal. I didn't it was a big deal. So next sentence देखते हैं। Next sentence है हमारा Why didn't you tell me about it? Why didn't you tell me about it? तुमने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं? I didn't think it was a big deal. मुझे नहीं लगा कि ये कोई बड़ी बात है। सो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड, यू शुड हैव शेयर्ड इट विथ मी। आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ या मैं तुम्हारा मित्र हूँ। यू शुड हैव शेयर्ड इट विथ मी। तुम्हें मुझसे शेयर करना चाहिए था। तुम्हें मुझसे शेयर करना चाहिए था। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हें मुझसे शेयर करना चाहिए था। आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड, यू शुड हैव शेयर्ड इट विथ मी। यू शुड हैव शेयर्ड इट विथ मी। सो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड, यू शुड हैव शेयर्ड इट विथ मी। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हें मुझसे ये सब कुछ शेयर करना चाहिए था। सो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, आई एम सॉरी। मेरा तुम्हें चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, माफ़ करना। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, आई एम सॉरी। मेरा तुम्हें चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, माफ़ करना। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, आई एम सॉरी। सो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। बट आई फेल्ट इग्नोर्ड, यू हैव चेंज्ड। बट आई फेल्ट इग्नोर्ड, यू हैव चेंज्ड। लेकिन मुझे नज़रअंदाज किया गया, महसूस हुआ। बट आई फेल्ट इग्नोर्ड, लेकिन मुझे नज़रअंदाज किया गया। यू हैव चेंज्ड, महसूस हुआ, यानी तुम बदल गए हो। यू हैव चेंज्ड, तुम बदल गए हो। बट आई फेल्ट इग्नोर्ड, यू हैव चेंज्ड, लेकिन मुझे नज़रअंदाज किया गया, महसूस हुआ, तुम बदल गए हो। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा। नो आई हैवंट चेंज्ड, मे बी वी जस्ट मिसअंडरस्टूड ईच अदर। नो, नहीं। आई हैवंट चेंज्ड, मैं नहीं बदला। आई हैवंट चेंज्ड, आई हैवंट चेंज्ड, मे बी वी जस्ट मिसअंडरस्टूड ईच अदर। शायद हम दोनों एक दूसरे को गलत समझ बैठे। शायद हम दोनों एक दूसरे को गलत समझ बैठे। मे बी वी जस्ट मिसअंडरस्टूड ईच अदर, मे बी वी जस्ट मिसअंडरस्टूड ईच अदर। शायद हम दोनों ही एक दूसरे को गलत समझ बैठे। सो नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा। नेक्स्ट सेंटेंस है। वाई डिडंट यू टेल मी अबाउट इट?
Why didn't you tell me about it? तुमने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं? Why didn't you tell me about it? तुमने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं? नेक्स्ट सेंटेंस, I didn't think it was a big deal. मुझे नहीं लगा कि ये कोई बड़ी बात है. I didn't think it was a big deal. मुझे नहीं लगा कि ये कोई बड़ी बात है. सो नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं. ओके, लेट्स फॉरगेट इट एंड स्टार्ट फ्रेश. ओके, लेट्स फॉरगेट इट एंड स्टार्ट फ्रेश. ठीक है, चलो इसे भूल जाते हैं और नई शुरुआत करते हैं. ओके, ठीक है, लेट्स फॉरगेट इट एंड स्टार्ट फ्रेश. चलो इसे भूल जाते हैं और नई शुरुआत करते हैं. सो नेक्स्ट फ्रेंड, डन, पक्का. डन, पक्का. फ्रेंड्स फॉर एवर, हमेशा दोस्त रहेंगे. डन, फ्रेंड्स फॉर एवर. डन, फ्रेंड्स फॉर एवर, पक्का हमेशा दोस्त रहेंगे. सो नेक्स्ट सेंटेंस, इसी से रिलेटेड 5 सेंटेंसेस आपको देखने को मिल रहा है. यू हर्ट माई फीलिंग्स. यू हर्ट माई फीलिंग्स, तुमने मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई. यू हर्ट माई फीलिंग्स, तुमने मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई. यू हर्ट माई फीलिंग्स, तुमने मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई. सो नेक्स्ट सेंटेंस, लेट्स टॉक कामली एंड सॉर्ट इट आउट. लेट्स टॉक कामली एंड सॉर्ट इट आउट. चलिए शांति से बात करते हैं और सुलझाते हैं. चलिए शांति से बात करते हैं और सुलझाते हैं. लेट्स टॉक कामली एंड सॉर्ट इट आउट. चलिए शांति से बात करते हैं और सुलझाते हैं. सो नेक्स्ट सेंटेंस, आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू. आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू. आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू. मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी. मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी. आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू. आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू. सो नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम सॉरी फॉर shouting at you. I am sorry for shouting at you. I am sorry for shouting at you. मैं चिल्लाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ. मैं चिल्लाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ. I am sorry for shouting at you. मैं चिल्लाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ. So next sentence, true friendship can handle. True friendship can handle fights. सच्ची दोस्ती झगड़ों को सह सकती है. सच्ची दोस्ती झगड़ों को सह सकती है. True friends can handle fights. True friendship can handle fights. सच्ची दोस्ती झगड़ों को सह सकती है. सो नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं. But I felt ignored. But I felt ignored. You have changed. But I felt ignored. You have changed. लेकिन मुझे नज़रअंदाज किया गया. महसूस हुआ तुम बदल गए हो. But I felt ignored. You have changed. लेकिन मुझे नज़रअंदाज किया गया. मुझे महसूस हुआ तुम बदल गए हो. But I felt ignored. You have changed. Next sentence. No, I haven't changed. Maybe we just misunderstood each other. नहीं, मैं नहीं बदला. शायद हम दोनों एक दूसरे को गलत समझ रहे हैं. सो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. I think we have changed. I think we have changed. We are not the same friends. We are not the same friends anymore. मुझे लगता है हम बदल गए हैं. अब पहले जैसे दोस्त नहीं रहे. I think we are changed. We are not the same friends anymore. मुझे लगता है हम बदल गए हैं. अब पहले जैसे दोस्त नहीं रहे. सो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. Why are you saying this? Why are you saying this? What happened? Why are you saying this? What happened? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या हुआ? यानी हुआ क्या है? Why are you saying this?
व्हाट हैपेंड, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, हुआ क्या है। सो नेक्स्ट सेंटेंस, वी डोंट टॉक लाइक बिफोर, वी डोंट टॉक लाइक बिफोर, यू आर ऑलवेज बिजी, यू आर ऑलवेज बिजी, हम पहले जैसी बातें नहीं करते, तुम हमेशा बिजी रहते हो, हम पहले जैसी बातें नहीं करते, तुम हमेशा बिजी रहते हो। वी डोंट टॉक लाइक बिफोर, वी डोंट टॉक लाइक बिफोर, यू आर ऑलवेज बिजी, यू आर ऑलवेज बिजी। नेक्स्ट सेंटेंस, इट्स नो, इट्स नॉट दैट, इट्स नॉट दैट आई डोंट केयर, इट्स नॉट दैट आई डोंट केयर, लाइफ जस्ट गॉट complicated. It's not that I don't care, life just got complicated. ऐसा नहीं है कि मैं परवाह नहीं करता, ज़िंदगी थोड़ी उलझ गई है, ऐसा नहीं कि मैं परवाह नहीं करता, ज़िंदगी थोड़ी उलझ गई है। It's not like that, it's not that I don't care, life just got complicated. So next sentence, I miss your old bond, I miss our old bond, but I guess it's time to move on. I miss our old bond, but I guess it's time to move on. मुझे हमारी पुरानी दोस्ती की बहुत याद आती है, मुझे हमारी पुरानी दोस्ती की बहुत याद आती है, लेकिन शायद अब आगे बढ़ने का वक्त है, शायद अब आगे बढ़ने का वक्त है। तो यहाँ पर कहेंगे आई मिस यू, आई मिस अवर ओल्ड बॉन्ड, बट आई गेस इट्स टाइम टू मूव ऑन, इट्स टाइम टू मूव ऑन। सो नेक्स्ट सेंटेंस, सो दिस इज़ गुड बाय, सो दिस इज़ गुड बाय, तो क्या ये अलविदा है। सो दिस इज़ गुड बाय, तो क्या ये अलविदा है। यस, नो हेट, नो एंगर, जस्ट मेमोरीज, यस, नो हेट, नो एंगर, जस्ट मेमोरीज, हाँ, नफ़रत नहीं, गुस्सा नहीं, सिर्फ यादें। यस, नो हेट, नो एंगर, जस्ट मेमोरीज। सो नेक्स्ट सेंटेंस, I will always be thankful for the time we shared. I will always be thankful for the time we shared. मैं हमेशा उन पलों का शुक्रगुजार रहूँगा जो हमने साथ बिताए। I will always be thankful for the time we shared. मैं हमेशा उन पलों का शुक्रगुजार रहूँगा जो हमने साथ बिताए। We will always be thankful for the time we shared. So next sentence is, take care of yourself, take care of yourself, maybe someday we shall talk again. Take care of yourself, maybe someday we will talk again. अपना ख्याल रखना, शायद किसी दिन फिर बातें हों, अपना ख्याल रखना, शायद किसी दिन फिर बातें हों। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, मे बी सम डे वी शैल टॉक अगैन। गुड बाय माई फ्रेंड, गुड बाय माई फ्रेंड, स्टे हैप्पी। गुड बाय माई फ्रेंड, स्टे हैप्पी। अलविदा मेरे दोस्त, खुश रहो। गुड बाय माई फ्रेंड, स्टे हैप्पी। गुड बाय माई फ्रेंड, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड यहाँ से आपने कितना सीखा, यहाँ पर फ्रेंडशिप में किस तरह से चैटिंग हो रही है, किस तरह से आपने सीखा। बार बार इस वीडियो को पॉज करके आप बार बार अगर चैटिंग करेंगे या बार बार इसे रिपीट करेंगे इन सेंटेंसेस को, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसी प्रकार से आप बातचीत कर सकते हैं। सो व्हाट डू यू लाइक टू माई दिस क्लास, आपको ये मेरी क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताएं ये क्लास कैसी लगी। और अपने उन दोस्तों तक ये शेयर कीजिए जिन दोस्तों से आप बातें करना चाहते हैं, वो भी इंग्लिश में। सो
Please subscribe my channel Study Well 77, like, comment and share this video. Thank you so much for watching this video.